नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल गौर से देखो। रामलला टेंट से निकल के और अपने भव्य मंदिर में पहुंच गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। देश में असीम उत्साह है, एक नई ऊर्जा है, एक नया विश्वास है कि राम राज आने वाला है। पर उसी के साथ एक बहुत बड़ा धड़ा है जो इस सबसे खुश नहीं है। और ऐसा हमेशा होता है, हर चीज़ से सब खुश नहीं होते हैं। कुछ खुश होते हैं तो कुछ उससे नाराज भी होते हैं। कहते हैं क्रिकेट भी जीवन का एक प्रतिबिंब है, दोनों में काफ़ी समानता है। क्रिकेट में कौन सी बॉल विकेट ले लेगी और कौन सी चौका चली जाएगी किसी को नहीं मालूम। अच्छी अच्छी बॉलों पर चौके पड़ जाते हैं और बेकार बॉल जो है वो विकेट ले लेती है। पर जब विकेट गिरती है तो सारे फील्डिंग प्लेयर्स वो जश्न मनाते हैं और बैट्समैन जो है वो सिर झुकाए पवेलियन चला जाता है। पर जो बैट्समैन पवेलियन जाता है उसके दिमाग में रहता है कि ठीक है, इस बार आउट हो गया, अगली बार ज़रूर सेंचुरी मारूंगा। अब चलिए खेल की दुनिया से वास्तविक दुनिया में चलते हैं। हज़ारों वर्ष से हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक मैच चल रहा है। आज से 1000 साल पहले जब वो आए थे अपने नए हथियार और लड़ने की तरकीबें लेकर या नया खेल लेकर, तो हमें तो वो खेल आता ही नहीं था और हम बड़ी आसानी से हार गए। फिर धीरे धीरे हमने वो खेल सीखना शुरू किया और आज़ादी मिलते तक हम बराबरी पे आ गए। देश का बंटवारा हो गया और काफ़ी मुसलमान दूसरे देश में चले गए, पर बहुत सारे यहाँ रह गए क्योंकि गांधी जी ने कहा कि अरे सब चले जाओगे तो हम खेलेंगे किससे। और फिर गांधी जी ने कहा कि अरे अब तुम इतने से रह गए हो तो चलो, मैं एम्पायर हूँ पर मैं तुम्हारी तरफ से खेलता हूँ। और वही कांग्रेस कर रही है पिछले 70 सालों से कि उनको माइनॉरिटी का स्टेटस दे के और उनकी तरफ से खेल रही है। तो ये ऐसे ये मैच चल रहा है जिसमें एम्पायर एक टीम की तरफ से खेल रहा है। और फिर आया 2014। 2014 में एक थर्ड एम्पायर अपॉइंट हो गया और खेल के रूल बराबर होने लगे। धीरे धीरे हम जीतने लगे और वो हारने लगे। और उसी कड़ी में आया राम मंदिर, जो हमारी सबसे हाल की जीत है। अभी तो और कई विकेट गिरने बाकी हैं। अभी ज्ञान व्यापी है, अभी कृष्ण जन्मभूमि है, और देखें तो अभी तो हज़ारों मंदिर और हैं। तो खेल लंबा है। पर आज से 1000 वर्ष पहले हमने जो गलती की थी, क्या हम आज भी वही गलती करने जा रहे हैं? आज भी कई मामलों में हम उतने ही अनाड़ी हैं जितने आज से 1000 वर्ष पहले थे। और वो है हमारी आत्म सुरक्षा। आज भी हम सरकार पर या पुलिस पर डिपेंडेंट हैं अपनी आत्म सुरक्षा के लिए। हम सोचते हैं कि हम 100 डायल करेंगे और हमें सुरक्षा मिल जाएगी। वो 100 नंबर लगेगा ही नहीं, वो कोई उठाएगा नहीं, तब आप क्या करेंगे? यानी आज भी हम अपनी आत्म सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। हमें अपने गली मोहल्ले में अपने संगठन बनाने चाहिए जो हमारे कांटेक्ट में रहें और जब हमें ज़रूरत पड़े तो वो हमारी सुरक्षा के लिए सामने आ जाएं। हर 150 घरों में मिलकर एक संगठन होना चाहिए जिसे स्वयं सुरक्षा संगठन SSS, इसका नंबर सबके पास हो। इसमें सब चंदा दें, इसमें कुछ प्रोफेशनल्स को भी रखें, कुछ अपने जो एबल बॉडीड लोग हैं वो रहें। मुझे कम से कम इतना कॉन्फिडेंस रहे कि कल मेरे घर के सामने 4 आदमी आके खड़े हो गए तो मैं किस नंबर पर डायल करूंगा कि मुझे तुरंत, क्योंकि वो सब मेरे मोहल्ले के हैं, आसपास के हैं, वो आके सामने इकट्ठे हो जाएंगे। और कम से कम सामने वाले को भी ये लगेगा कि ये आदमी अकेला नहीं है, इसके कहने पे 4 आदमी आ जाएंगे। और फिर इन संगठनों का शहर के लिए एक पिरामिड स्ट्रक्चर होना चाहिए। इन सब की मीटिंग्स होनी चाहिए, इन सब के प्लान सही होने चाहिए। मतलब इट शुड बी अ प्रोफेशनल अफेयर। इट शुड नॉट बी कैजुअल कि कभी भी हो गया, मिल लिए, कर लिया। बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट आने वाले वर्षों के लिए। अब अगर हमें बराबरी पे खेलना है तो बराबर से प्लानिंग होनी चाहिए। और अगर हम अभी भी नहीं जगे तो इतिहास तो दोहराता रहता ही है। ये मेरे अभी इमीडिएट विचार हैं। दे आर नॉट बहुत परिपक्व विचार नहीं है, पर इसके ऊपर काम किया जा सकता है। सब लोग बैठ सकते हैं, इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। आखिरकार हम अपने घर में रोज़ रात को ताला खुद लगाते हैं,
सरकार आके या पुलिस आके नहीं लगाती है, तो हमें अपनी सुरक्षा भी उसी तरह से करनी है। आपका इस बारे में क्या विचार है, ज़रूर बताएं, टू टेक इट फॉरवर्ड और इसको स्प्रेड करें, क्योंकि ये सिर्फ मेरे मोहल्ले का सवाल नहीं है, ये पूरे देश का सवाल है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, स्प्रेड इट एज फार एज यू कैन, जिससे कि और लोग इस बारे में सोचें और कुछ कॉन्क्रीट नतीजे निकलें इसके। थैंक्स अगेन।